क्या आपने कभी सोचा है कि समय और स्थान कैसे काम करते हैं? आइए, मैं आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताता हूँ। यह थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 20वीं सदी की शुरुआत में प्रस्तुत की गई थी। आइए पहले विशेष सापेक्षता की बात करते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप तेज गति से चलते हैं, तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे हैं जो प्रकाश की गति के करीब है, तो आपके लिए कुछ साल बीत सकते हैं, जबकि पृथ्वी पर कई साल गुजर सकते हैं। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब सामान्य सापेक्षता पर आते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि गुरुत्वाकर्षण केवल एक बल नहीं है, बल्कि यह समय और स्थान का एक मोड़ है। जब कोई भारी वस्तु, जैसे कि पृथ्वी, अपने चारों ओर के स्थान को मोड़ती है, तो यह समय को भी प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि जब आप किसी भारी वस्तु के करीब होते हैं, तो समय आपके लिए धीमा चलता है। आप सोच रहे होंगे, यह सब कैसे संभव है? आइंस्टीन ने इसे एक सरल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि हम सभी एक 4 आयामी स्पेस-टाइम में रहते हैं, जिसमें 3 आयाम स्थान के हैं और 1 आयाम समय का है। जब कोई वस्तु इस स्पेस-टाइम में गति करती है, तो यह समय और स्थान को प्रभावित करती है। अब आइए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत तेज ट्रेन है जो लगभग प्रकाश की गति से चल रही है। अगर आप उस ट्रेन में बैठकर एक घड़ी देखते हैं, तो आपको लगेगा कि घड़ी सामान्य गति से चल रही है। लेकिन जब आप बाहर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि घड़ी धीमी चल रही है। यह सब सापेक्षता के कारण है। इस सिद्धांत ने न केवल भौतिकी को बदल दिया, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में सोचने के तरीके को भी। यह हमें बताता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी विशाल है। तो अगली बार जब आप समय या स्थान के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह सब एक अद्भुत सापेक्षता का खेल है। आइंस्टीन ने हमें यह सिखाया कि ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यह जुड़ाव समय और स्थान को भी प्रभावित करता है। इस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें एक नई दृष्टि दी है, जो न केवल विज्ञान में, बल्कि हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण है।